नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका इस YouTube चैनल पे स्वागत है। अपन चर्चा कर रहे थे फायर एक्सटिंग्विशर की, जिसमें अपन ने फायर एक्सटिंग्विशर के दो टाइप की क्लासें अपनी हो चुकी थी, वाटर टाइप और फॉर्म टाइप। आज अपन बात करेंगे डीसीपी टाइप, जिसका पूरा नाम बोलो तो ड्राई केमिकल पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। देखो, इस एक्सटिंग्विशर के तो सबसे सिस्टम वही होगा, एक्सटिंग्विशर वैसा ही होगा। दो मेथड से ये भी काम करेगा, एक आपका गैस कार्टेज टाइप और एक स्टोर्ड प्रेशर के नाम से। लेकिन फर्क क्या होगा कि इस एक्सटिंग्विशर के अंदर अगर बात करें तो इस एक्सटिंग्विशर के अंदर भरा हुआ क्या रहेगा, इस एक्सटिंग्विशर के ड्राई केमिकल पाउडर भरा हुआ रहेगा, मतलब शुष्क रासायनिक पाउडर का इसमें क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले अपन बात उसी की कर लेते हैं, टॉपिक पे आते हैं। तो टाइप्स ऑफ डीसीपी पाउडर की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा डीसीपी पाउडर है जो इसमें यूज किया जाता है और कौन सा पाउडर किस आग के लिए उपयोग किया जाता है, इन सब के बारे में भी अपन विस्तार से जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, अपन बात करते हैं एबीसी टाइप पाउडर की, उसके बाद अपन बात करेंगे बीसी टाइप पाउडर की, और फिर अपन बात करेंगे डी आग के लिए, जो बीसी आग के लिए जो पाउडर होता है वो बीसी आग के लिए और डी आग के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, देखो पाउडर के नाम की बात करें तो सबसे पहला पाउडर होता है आपका मोनो अमोनियम फॉस्फेट। मोनो अमोनियम फॉस्फेट पाउडर होता है। हिंदी में लिखें तो देखो, मोनो अमोनियम फॉस्फेट पाउडर, इसका प्रयोग किया जाता है किसमें, आउटर कंटेनर में आग बुझाने के लिए। तो ये आपका एबीसी टाइप का पाउडर होता है, जो ए बी सी तीनों वर्ग की आग को क्या करता है, बुझाने के लिए काम में लिया जाता है। इसके बाद में देखो आता है आपका दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। दूसरा इसके अंदर बात करें तो पोटेशियम बाइकार्बोनेट, तीसरा पोटेशियम बाइकार्बोनेट, और एक आता है आपका मोनेक्स। ये जो तीन पाउडर होते हैं ये बी और सी टाइप की आग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये अपन को ध्यान में होना चाहिए। वो देख लीजिए, मोनोअमोनियम फॉस्फेट जो है वो ए बी सी तीनों प्रकार के आग के लिए प्रयोग होता है, और बीसी टाइप सोडियम बाइकार्बोनेट टाइप का जो आपका ड्राई डीसीपी पाउडर होता है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट का जो डीसीपी पाउडर होता है, प्लस मोनेक्स का जो डीसीपी पाउडर होता है, ये आपकी बीसी टाइप की आग के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखो, इसमें एक और बच जाता है जो होता है, वैसे शॉर्ट में नाम देखें तो TEC। क्या होता है TEC? अगर पूरा नाम लिखूँ तो मैं टर्नरी यूटेरिक क्लोराइड होता है। टर्नरी यूटेरिक क्लोराइड नाम का डीसीपी पाउडर होता है, जिसका प्रयोग डी वर्ग की आग के लिए किया जाता है। कौन सी आग के लिए? डी वर्ग की आग के लिए किया जाता है। तो देखो, अब अपन बात करेंगे एक्सटिंग्विशर की। एक्सटिंग्विशर से पहले पाउडर का इसलिए अपन ने जाना था कि कोई सा भी पाउडर उसमें भरा हुआ है तो अपन को पता रही कि किस तरह का एक्सटिंग्विशर होगा। तो अब देखो, ये जो डीसीपी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं ये भी दो प्रकार से काम करते हैं, दो विधियों से काम करते हैं। और मेनली मैं आपको बताऊं कि देखो, डीसीपी टाइप आग का प्रयोग एबीसी टाइप की आग के लिए किया जाता है, मतलब इसको एबीसी टाइप एक्सटिंग्विशर भी बोला जाता है। कौन से को? डीसीपी टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसको एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर भी बोला जाता है। ये अपन को पता होना चाहिए। अगर कोई पूछ ले कि एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा होता है, तो आपका जो ड्राई केमिकल पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसको क्या बोलते हैं? एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर बोला जाता है। देखो, इसमें होता क्या, वही बात है, दो तरीके से होगा। एक तो गैस कार्टेज टाइप होगा, ये गैस कार्टेज टाइप, पूरा नाम अगर इसका लिखेंगे तो पहले गैस कार्टेज टाइप और लिख दो, गैस कार्टेज टाइप डीसीपी फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब वह डीसीपी पाउडर ड्राई केमिकल पाउडर का एक्सटिंग्विशर जिसमें दबाव के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गैस कार्टाइज का प्रयोग किया जाता है। वो कौन सा कहलाता है? गैस कार्टाइज टाइप। अब देखो, इसमें क्या होता है, थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं इसका। इस तरीके का ये एक्सटिंग्विशर होगा आपका, ठीक है। और अब देखो, गैस कार्टाइज टाइप ना आ रहा तो सीधी सी बात है, इसमें क्या होगा, यहाँ पे गैस का कार्टेज होगा। कौन सी गैस का? CO2 गैस का कार्टेज होगा। तो बाकी चीज़ें मैं नहीं लिखूंगा इसमें, क्योंकि बार बार अपन ने पहले भी लिख लिया है। CO2 गैस का कार्टेज होगा, और ये इसका आपका साइफन ट्यूब होगा, ठीक है। ये क्या होगा? साइफन ट्यूब होगा आपका, ये वाला। और ये आपका नोजल हो गया, सॉरी ये डिस्चार्ज ट्यूब या होज कह सकते हैं इसको, और ये आपका नोजल हो गया।
अब देखो इसमें भरा क्या जाएगा, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा इसमें, सोडियम बाइकार्बोनेट ड्राई पाउडर भरा जाएगा। तो ये क्या हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट ड्राई पाउडर इसमें भरा हुआ रहेगा। क्योंकि देखो रासायनिक अभिक्रिया करवानी है, रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो ही इस पे क्या होगा, दबाव लगेगा। बाकी देखो अब इसमें यहाँ जो होती है ना, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है। ये जैसे मान लो आपका होज आ गया, फ्लेक्सिबल प्रेशर युक्त होज पाइप हो गई। या अब इसके आगे देखो यहाँ पे जो नोजल लगता है ना, वो स्क्वीज नोजल लगता है एक तरीके से। मतलब इसमें क्या होता है, यहाँ पे इसको दबाने की फैसिलिटी होती है। मतलब ये अपने आप काम नहीं करता, जैसे आपको काम में लेना तो इसको यहाँ से दबाना पड़ेगा तो ही आगे क्या होगा। इतनी देर क्या पढ़ रहे थे, सीधा प्रेशर लगता, प्रेशर लगने से क्या होता, अपने आप नोजल द्वारा, मतलब एक नोजल होती थी वो कंट्रोल्ड नोजल नहीं होती थी, बल्कि ये आपकी होगी हैंड कंट्रोल्ड नोजल। कैसी होगी, हैंड कंट्रोल्ड नोजल होगा ये, तो जिसमें ग्रिप होगा, ये ग्रिप नोजल कह सकते हैं। इसको दबाओगे तो इससे फिर आगे ये काम करेगा। देखो होगा क्या इसमें, अगर इसकी क्रियाविधि की अगर अपन बात करेंगे तो ये देखो पूरा भरा हुआ रहता है एक तरीके से। क्या भरा हुआ रहता है इसमें, सोडियम बाइकार्बोनेट भरा हुआ रहता है और गैस कार्टेज इसके ऊपर लगा हुआ रहता है। इसके ऊपर भी यही एक आपका प्लंजर हो गया, ये सेफ्टी क्लिप हो गई, और ये इसका कौन सा हैंडल हो गया, ये कैरी हैंडल हो गया। ये इसमें तो हैंगिंग हुक हो गए, ये इसका जो ब्रांच होल्डर हो जाता है, और ये इसकी आउटर बॉडी हो गई। वो सारे फंक्शन होंगे जो सब में पीछे अपन ने पढ़े। केवल इसमें बेसिकली जो फर्क पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि इसमें जो लिक्विड जो पाउडर होता है वो किसका होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का ड्राई पाउडर होता है। ये अपन को ध्यान में रखना है। अब देखो इसको प्रयोग में लेना है, तो प्रयोग में लेने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पिन निकालोगे, पिन निकाल के प्लंजर को धक्का दोगे, गैस कार्टेज जो है वो पंचर होगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट के पाउडर के साथ मिलेगा तो पाउडर में क्या करेगा, हलचल पैदा करेगा तो पाउडर में दबाव लगेगा किसका, आपके CO2 का दबाव लगेगा तो पाउडर इस साइफन ट्यूब से होते हुए कहाँ पे आएगा, हैंड कंट्रोल ये जो नोजल्स होता है जिसको अपन स्क्वीज नोजल कह सकते हैं, इसके अंदर आएगा। और जैसे ही आप इसको कंट्रोल को वाल्व को दबाओगे तो दबाते क्या होगा, ये नोजल द्वारा पाउडर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा और आग पे काबू पा लिया जाएगा। अब देखो इसके बाद में अगर बात करें, इसके अगर IS कोड की बात करें तो इसका IS होता है 2171। कितना होगा, IS 2171 होगा। और IS 10658 भी इसी का ही होता है। क्या होता है, IS 10658। ये आपको याद रखने वाली बातें, IS 2171 और IS 10658 इसके IS कोड की बात कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप बात करें तो इसके पूरी डिटेल्स की, तो वही इसकी जेट क्या होगी, तो जेट इसकी 6 मीटर इसकी क्या होगी, जेट होगी। डायग्राम को देख सकते हो, 6 मीटर इसकी जेट होगी। फिर इसके अगर अपन वर्किंग प्रेशर की बात करें इसकी, तो वही वर्किंग 15 kg प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर इसकी क्या होगी, वर्किंग प्रेशर होगा इसका। और इसके अगर अपन गैस कार्टाइज की बात करें तो इसकी गैस कार्टाइज की अगर बात करें तो ग्राम का होगा 80 से 120 ग्राम, 120 से 150 ग्राम का क्या होता है, इसका कार्टेज होता है। 120 से 150 ग्राम का ये इसका कार्टेज होता है। कौन सा, जो CO2 का गैस कार्टेज लगता है उसका वजन होता है 80 से 150 ग्राम इसके कार्टेज का वजन होता है। फिर अगर इसके हाइड्रोलिक टेस्ट की अपन बात करते हैं, हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट इसका होगा 35 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर पे इसका क्या होगा, हाइड्रोलिक टेस्ट होगा। तो ये अपन को ध्यान होना चाहिए। और इसकी लाइफ की बात करें तो लाइफ इसकी 10 साल होगी। और वेंट होल, देखो ये वेंट होल है, सब में बराबर ही होते हैं। कितने का होता है, 2.5 mm का। अगर इसके लाइफ या जीवन काल की बात करेंगे तो कितनी होगी, 10 साल इसका जीवन काल होता है। तो ये मोटी मोटी चीज़ें थी तो अपन को ध्यान में रखनी है। इसके व्यास या डायमीटर की बात करोगे तो 175 ± 5 mm कह सकते हैं, या 170 से 180 mm भी इसको बोला जा सकता है। दोनों ही सही होते हैं, दोनों ही का मतलब भी एक ही होता है। मतलब 175 में या तो 5 कम होता है या 5 ज़्यादा होता है। 5 कम होगा तो 170 हो जाएगा और ज़्यादा होगा तो 180 हो जाएगा। ये अपन को ध्यान में रखना है। इसके साथ ही आगे अपन बात करते हैं। तो देखो इसकी कार्यविधि में एक बार दोबारा बता दूं कि इसमें भरा हुआ क्या रहता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का ड्राई पाउडर भरा हुआ रहता है। गैस कार्टेज टाइप ये होता है, तो इसमें CO2 का गैस कार्टेज होता है जो 120 से 150 ग्राम लगभग होता है।
अब देखो सबसे पहले पिन निकालते हैं, प्लंजर को धक्का मारते हैं तो गैस कार्बाइड क्या होता है, पंचर होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तो कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट के पाउडर में हलचल पैदा होती है। हलचल पैदा होती है तो इस पर दबाव लगता है किसका, CO2 का, और दबाव की वजह से ये आपकी साइफन ट्यूब से होते हुए कहाँ पे आ जाता है, हैंड कंट्रोल नोजल में आता है और नोजल के दबा के इसको आग पे प्रयोग कर लिया जाता है। तो ये रहता है अपना DCP टाइप पाउडर का कौन सा प्रकार, गैस कार्बाइड टाइप DCP पाउडर का प्रयोग होता है उसके बारे में। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है, इसकी अगर बात करें तो इसके अलग अलग होता है। देखो क्या होता है, इसके देख रेख की बात करें तो महीने में एक बार क्या करना चाहिए, इसको बिल्कुल इसकी देख रेख करनी चाहिए। 3 साल बाद में इसका हाइड्रोलिक टेस्ट होना चाहिए। ये आपको वर्ष में एक बार इसको चलाकर अपन को देखना चाहिए। ठीक है, और देखो ये जो जितने भी सोडियम बाइकार्बोनेट वाले होते हैं ये क्या होते हैं, हल्के टाइप के होते हैं, क्योंकि ये सूखा पाउडर होता है तो हल्के टाइप में होते हैं। और इसको प्रयोग कौन सी आग में किया जा सकता है, देखो सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग है तो और बी और सी वर्ग की आग पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। बी और सी वर्ग की आग पर इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ये अपन को ध्यान में रखना है। तो अब इसके बाद में देखो अपना नेक्स्ट जो आता है वो आता है स्टोर्ड प्रेशर टाइप। देखो अभी पहले भी अपन ने पढ़ा है क्या फर्क होता है। स्टोर्ड प्रेशर टाइप में क्या होगा, ये आपके गैस कार्टेज नहीं होगा। प्रेशर के लिए प्रेशर ऊपर एक स्क्वीज लीवर होगा, एक इसका कैरिंग हैंडल होगा, दोनों को मिला के ऑपरेटिंग लीवर की अपन संज्ञा दे देंगे। और इसमें जो अंदर भरा हुआ होगा वो भी देखो, अब इसको अपन ABC टाइप का दर्जा देंगे क्योंकि इसमें ऐसा केमिकल भरा हुआ रहता है, ABC टाइप के काम में आता है। तो अभी अपन ने पढ़ा था कि मोनो अमोनियम फॉस्फेट पाउडर होता है वो किस तरीके का पाउडर होता है, ABC टाइप। तो देखो अब इसका हेडिंग डालोगे आप स्टोर्ड प्रेशर टाइप, स्टोर्ड प्रेशर टाइप DCP फायर एक्सटिंग्विशर, पूरा नाम देखो ऐसे लिखोगे स्टोर्ड प्रेशर टाइप DCP फायर एक्सटिंग्विशर। मतलब देखो पहले वाला था गैस कार्टेज टाइप, तो गैस कार्टेज टाइप में अपन ने पढ़ा कि गैस का कार्टेज होता है दबाव बनाने के लिए और इसमें दबाव लगाया जाता है स्टोर्ड प्रेशर के द्वारा। वापस इसका छोटा सा एक डायग्राम मैं बनाता हूँ आपके सामने। इस तरीके का ये डायग्राम होता है इसका। ठीक है, ये आपकी जो कैप जो यहाँ पे क्या होता है वाल्व एक तरीके से इस तरीके का ये होता है, जिसमें यहाँ पे ये क्या लगा होता है, ग्रिप लीवर लगा रहता है। ये आपका कैरी हैंडल होता है, बीच में रबड़ का क्या लगा हुआ होता है, प्लास्टिक का कार्ड लगा हुआ होता है, सॉरी रबड़ का नहीं प्लास्टिक का कार्ड होता है, इसको ग्रिप लीवर बोलते हैं, सॉरी स्क्वीज लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वीज लीवर। और ये इसका प्लास्टिक का कार्ड होता है और दोनों ये आपका कैरी हैंडल होता है। तो इन दोनों को जब दबाते हैं तो ये क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग लीवर कहलाता है। कई बार इसको अकेले को भी ऑपरेटिंग लीवर बोलते हैं, समझाने के लिए तो आप समझ जाना जो भी है। अब देखो इसमें क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर गेज भी होता है, इस पे क्या होता है, प्रेशर गेज भी होता है और इसके बीचों बीच आपकी साइफन ट्यूब होती है। बस यही इस पे फर्क होता है। और इसमें देखो भरा हुआ क्या रहता है, अभी अपनी चर्चा की थी ABC टाइप एक्सटिंग्विशर कहलाता है ये। तो ABC टाइप में कौन सा पाउडर बनना पड़ेगा, सूखा पाउडर मोनो अमोनियम फॉस्फेट। इसमें क्या हुआ बराबर रहता है, कौन सा, मोनो अमोनियम फॉस्फेट इसमें भरा हुआ रहता है। मोनो अमोनियम फॉस्फेट इसमें भरा हुआ रहता है। देखो वापस बाकी चीज़ें मेरे हिसाब से लिखने की अपन को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इसका इधर से क्या आ जाएगा, फिर होज पाइप आ जाएगा और ये आगे आपकी नोजल आ जाएगी इसके आगे, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, स्प्रे किया जाता है। तो ये देखो डिस्चार्ज नोजल होती है, कौन सी होती है, डिस्चार्ज। अब देखो इसमें कंट्रोल, यहाँ कंट्रोल वाल्व नहीं हो, क्यों, कंट्रोल यहीं से होगा। जब दबाओगे तो इसमें से क्या निकलेगा, DCP निकलेगा, अदरवाइज नहीं। अब इसके प्रयोग की अगर अपन बात करें, देखो मेन अपन को ध्यान ये रखना है कि इसमें क्या भरा होता है, मोनो अमोनियम फॉस्फेट रखा, तो ये ABC टाइप आग को बुझाता है। किस तरह की आग को बुझाता है, ABC टाइप आग को बुझाता है। क्योंकि अपन ने पढ़ा था जब DCP पाउडर के 3-5 प्रकार के DCP पाउडर पढ़े, पहला अपन ने पढ़ा था मोनो अमोनियम फॉस्फेट जो A, B और C वर्ग की आग के लिए प्रयोग होता है। फिर अपन ने सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट और मोनेक्स के बारे में पढ़ा था जो B और C प्रकार की आग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और लास्ट में अपन ने पढ़ा था TEC टर्नरी यूटेरिक क्लोराइड जो D प्रकार की आग, जो धातुओं की आग होती है, उसके लिए क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो अभी अपन इसमें प्रयोग कर रहे हैं मोनो अमोनियम फॉस्फेट जो ABC टाइप की। एक देखो DCP ड्राई पाउडर होता है इसका, वह इसमें भरा जाता है। देखो DCP में सारे ही पाउडर ड्राई भरे जाएंगे, जिस भी पाउडर का प्रयोग किया जाएगा
वो ड्राई पाउडर ही होगा। अब देखो इसमें क्या होगा, प्रयोग करने के लिए इसमें यहाँ पे सेफ्टी क्लिप लगी रहती है, तो सेफ्टी क्लिप को सबसे पहले निकाला जाएगा। प्लास्टिक रबड़ को देखो, प्लास्टिक बीच में से छेद होता है, छेद में अंगुली डाल के निकाल सकते हो आप। फिर आप क्या करोगे, स्क्वीज लीवर को दबाओगे तो इस पर क्या लगेगा, दबाव लगेगा। शुष्क हवा, इसमें थोड़ी सी शुष्क हवा भरी रहती है ऊपर, शुष्क हवा का क्या होता है, इस पर दबाव लगता है तो साइफन ट्यूब से होते हुए क्या होगा, ये डीसीपी पाउडर नोजल द्वारा क्या आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा और आग पे प्रयोग कर लिया जाएगा। बड़ा ही इजी टॉपिक है, ध्यान रखने वाली बात है तो इसमें यही होती है कि ये प्रयोग कैसे होता है। देखो ऊपर ये जो भरी होती है ना, एक तरीके से ये शुष्क हवा होती है, और शुष्क हवा में अपन को पता है सबसे ज़्यादा क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। तो अपन कह सकते हैं कि ऊपर क्या भरा हुआ रहता है, इसके नाइट्रोजन भरा रहता है, क्योंकि जो शुष्क हवा होती है नाइट्रोजन उसमें 79% तक का होता है, तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की कंसिस्टेंसी होती है उसमें। तो ये अपन इसमें पढ़ लिया अपन ने। अब देखो इसके वजन की बात करें तो ये जो सिलेंडर है ना, ये अलग अलग केजी के होते हैं। जैसे आपका 1 केजी हो गया, 2 केजी हो गया, 5 केजी हो गया और 10 केजी हो गया। इस टाइप की क्वालिटी में ये क्या होते हैं, अलग अलग कैपेसिटी के सिलेंडर्स आते हैं, 1 केजी, 2 केजी, 5 केजी और 10 केजी। ठीक है। अब देखो अगर अपन बात करें तो इसमें अगर ये पूछ लिया जाए कि जो स्टोर्ड प्रेशर टाइप डीसीपी फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उसमें आग बुझाने के लिए कौन सा मीडिया काम में लिया जाता है, तो देखो मीडिया इसमें मोनो अमोनियम फॉस्फेट काम में लिया जाता है, ये अपन को ध्यान में होना चाहिए। बाकी अगर इसकी जेट की बात करेंगे, इसकी धारा की बात करेंगे तो 6 मीटर इसकी क्या होती है, जेट होती है। और टाइप ऑफ फायर एबीसी टाइप का अपन बात, जब मोनो अमोनियम फॉस्फेट होगा तो किस तरह की आग बुझाएगा, ये एबीसी टाइप आग को ये बुझाएगा, ये अपन को पता होना चाहिए कि एबीसी टाइप आग को बुझाएगा। अगर इसके हाइड्रोलिक टेस्ट की बात करें तो हाइड्रोलिक टेस्ट इसका किया जाएगा 35 केजी प्रति वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर पे इसका क्या किया जाता है, हाइड्रोलिक टेस्ट किया जाता है। और इसके वर्किंग प्रेशर की अगर आप बात करोगे तो 15 केजी प्रति वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या होगा, वर्किंग प्रेशर, कार्यकारी दबाव, ये अपन को ध्यान में रखना है। जेट 6 मीटर होती है, हाइड्रोलिक टेस्ट 35 किलोग्राम का होता है और वर्किंग प्रेशर 15 केजी प्रति स्क्वायर के हिसाब से होता है। तो देखो जो हाइड्रोलिक टेस्ट कब किया जाता है, 3 साल बाद में किया जाता है, प्रत्येक 3 साल बाद में हाइड्रोलिक टेस्ट किया जाता है। और किसका 35 केजी प्रति स्क्वायर के हिसाब से 2 मिनट तक ये टेस्ट किया जाता है और इससे इसकी गुणवत्ता का पता लगाया जाता है। ठीक है। जीवन काल की बात करें तो 10 साल इसकी जीवन काल होता है और समयावधि की बात करें तो 30 से 60 सेकंड में ये क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। कोई भी एक्सटिंग्विशर होगा उसको अगर सबसे पहले काम में लेना है तो सबसे पहले सेफ्टी भी निकालोगे। फिर अगर आपका वो गैस कार्टेज टाइप वाला है तो प्लंजर को धक्का मारोगे, स्टोर्ड प्रेशर है तो आप क्या करोगे, स्क्वीज जो इसका लीवर होता है उसको आप क्या करोगे, दबाओगे तो जो भी विधि होगी दाब की, उस विधि द्वारा में जो इसके अंदर मीडिया भरा हुआ होगा वो क्या होगा, बाहर हो जाएगा और आग पे क्या कर लिया जाएगा, काबू पा लिया जाएगा। तो ये था अपना देखो स्टोर्ड डीसीपी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, जिसमें मेनली 2 प्रकार का होता है। सबसे पहले तो इसके पाउडर की बात करें तो अपने 5 तरह के पाउडर पढ़ लिए। फिर अपन ने पढ़ा कि डीसीपी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है वो 2 विधियों से कार्य करता है, एक इसमें गैस कार्टेज वाली विधि होती है और दूसरी स्टोर्ड प्रेशर वाली होती है। तो गैस कार्टेज वाली विधि में अपन ने ये पढ़ा कि गैस कार्टेज टाइप में क्या होता है, बाकी तो देखो जिसका जो डायग्राम होता है, ये जो बनावट होती है सेम होती है। बाकी गैस कार्टेज की तरह फर्क ये होता है कि कार्टेज भी इसमें CO2 गैस का ही लगा रहता है, लेकिन इसमें जो मीडिया भरा हुआ होता है, एक्सटिंग्विशिंग मीडिया, आग बुझाने के लिए जो मीडिया इस्तेमाल किया जाता है वो ड्राई पाउडर होता है। और कौन सा पाउडर होता है, गैस कार्टेज में सोडियम बाइकार्बोनेट का पाउडर यूज किया जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का पाउडर B और C वर्ग की जो आग होती है उसके लिए प्रयोग किया जाता है, ये अपन को पता होना चाहिए। फिर इसका प्रयोग की विधि तो सेम है जैसे अपन ने पहले पढ़ी। फिर अपन ने बात की थी स्टोर्ड प्रेशर टाइप डीसीपी फायर एक्सटिंग्विशर की, तो इसमें देखो वही स्टोर्ड वाला सिस्टम होता है, स्क्वीज लीवर लगा रहता है, कैरी हैंडल होता है, प्लास्टिक कार्ड लगा रहता है, लेकिन इसमें जो भरा रहता है मीडिया वो मोनो अमोनियम फॉस्फेट होता है। मोनो अमोनियम फॉस्फेट A, B और C वर्ग की आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऊपर इसमें क्या रहती है, शुष्क हवा रहती है। शुष्क हवा में अपन ये भी कह सकते हैं कि नाइट्रोजन इसमें भरा हुआ रहता है, जिसके द्वारा क्या लगता है, इस पर पाउडर पे दबाव लगता है और पाउडर आपके साइफन ट्यूब से होते हुए जो आपकी डिस्चार्ज ट्यूब होती है उसके ज़रिए होते हुए आपके नोजल द्वारा आग पे फेंक दिया जाता है। तो ये था डीसीपी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में जानकारी जो अपन ने पढ़ ली है। अब अपन इसके बारे में डीसीपी टाइप के बारे में बात होगी तो आगे अपन जो अपना अगला टॉपिक होगा
उसमें अपन जो आपका अपना बचता है CO2 टाइप वाला, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर क्लास 1 घंटे की करो, क्लास को बड़ा करो, लेकिन देखो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ हमारी भी मजबूरियाँ हैं जिनकी वजह से ज़्यादा लंबी क्लासेज हम नहीं कर पा रहे, लेकिन हमने जो वादा किया था उसके मुताबिक आपको सिलेबस अच्छी तरीके से कवर करवाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। अभी भी जो आपको पढ़ाया जा रहा है, पर चैप्टर जो आपको पढ़ाया जा रहा है टॉपिक वाइज, वो एकदम सिलेक्टेड मैटर आपको दिया जा रहा है जो आपके एग्जाम के लिहाज से ज़रूर आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। लेकिन फिर भी जब रिवीजन का टाइम आएगा 15 दिसंबर के बाद में, तो हमारी व्यवस्था जैसे जैसे कम होगी, मतलब जैसे जैसे हमें पास ज़्यादा टाइम मिलेगा, हम बड़ी क्लासेज भी आपको ज़रूर देंगे। तो तब तक के लिए आप इनको एंजॉय करो। जय हिंद।